आज मानव इतिहास की नई कहानी लिखी जा रही है, जिसमें पृथ्वी के लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर इंसान मंगल की तरफ निकल चुका है। एलन मस्क, जो कि टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी की ओनर है, उनका वाज़ेह तौर पर प्लान है कि साल 2050 तक वो मार्स पर इंसानों का पूरा शहर बनाएगा, जिसमें 10 लाख इंसान रह सकेंगे, और वो भी पृथ्वी के मदद के बगैर। एलन मस्क का ये प्लान को तो पहले मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन मार्स कॉलोनाइजेशन के ये बात पर लोग तब यकीन करने लगे जब नासा ने भी स्पेसएक्स की मार्स मिशन को ज्वाइन कर लिया। क्योंकि पिछले कई सालों से स्पेसएक्स रॉकेट टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा तरक्की कर चुका है। जैसे कि हम जानते हैं कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक ऑटो पायलट कार्स बनाने में भी एक्सपर्ट है। इसी तरह स्पेसएक्स की रॉकेट में भी ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जिसमें वो कम से कम फ्यूल यूज करके वो स्पेस तक पहुंचाने में क्षमता रखती है। मार्स, जो कि अर्थ से 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर है, वहां तक इंसानों को पहुंचाने के लिए एक खास स्टारशिप भी बनाया जा रहा है, जो कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला में इस्तेमाल होने वाली बैटरी पर ऑपरेट होगी। यानी उसमें फ्यूल कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। जाहिर सी बात है, मार्स तक तो इंसानों को पहुंचा देगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि मार्स पर इंसानों का कॉलोनी आखिर कैसे मुमकिन होगा। एलन मस्क और नासा इस हरे भरे पृथ्वी को छोड़कर इंसानों को बंजर मार्स की जमीन पर आखिर क्यों बसाना चाहते हैं? ना ही वहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, और ना ही खाने पीने का सामान, और ना ही -100 डिग्री सेल्सियस जितनी सर्दी में सर छुपाने के लिए जगह। जब वहाँ इंसानों के लिए कोई भी बेसिक फैसिलिटी मौजूद नहीं है, तो आखिर मार्स पर इंसानों का कॉलोनी बनाना मुमकिन कैसे होगा? सबसे पहले आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि अर्थ पर सारे नेचुरल फैसिलिटी मौजूद है, तो फिर इंसानों को मार्स पर भेजने की आखिर जरूरत क्या है? पिछले बहुत ही सालों से हमारी प्लेनेट अर्थ की हेल्थ के ऊपर जो भी रिसर्च हो रही थी, अफसोस के साथ उन तमाम रिसर्च की रिजल्ट नेगेटिव आए हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि जब से इंसानों ने फसल फ्यूल्स यानी पेट्रोल और गैस का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि अर्थ पर किसी भी प्राणी का रहना बहुत ही कठिन हो जाएगा। एक सर्वे के मुताबिक हर 10 सालों में अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 0.16 डिग्री सेल्सियस जितना बढ़ रहा है। यानी जिन गर्म इलाकों में अभी इंसान बसते हैं, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो आज से 150 सालों के बाद वहाँ इंसानों का रहना मुमकिन नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ने के कारण ग्लेशियर भी धड़ाधड़ पिघल रहा है, जिनके कारण पानी के बाढ़, साइक्लोन्स और सुनामी के चांस भी बढ़ता चला जा रहा है। बात सिर्फ फ्यूल की इस्तेमाल की नहीं है, इस पोल्यूशन ने भी हमारे अर्थ के ओजोन लेयर को डैमेज कर चुका है। वो ओजोन लेयर जो कि सूरज से निकलने वाली जानलेवा रेस से हमें बचाती है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके डैमेज होती जा रही है। यानी एक तरफ पोल्यूशन से पैदा होने वाली गर्मी और दूसरी तरफ खौफनाक सोलर रेडिएशन। साइंटिस्ट को तो एक बात कंफर्म हो चुका है कि एक ना एक दिन हमारे अर्थ रहने के लिए बिल्कुल काबिल नहीं होगा। यही वजह है कि हम इंसान हमारे लिए एक दूसरा घर यानी एक दूसरा प्लेनेट अभी से ढूंढ रहे हैं। लेकिन सिर्फ मार्स ही क्यों? हमारे सोलर सिस्टम में तो बहुत सारे प्लेनेट मौजूद है। हमारे सोलर सिस्टम में तो हमारे अर्थ के 2 पड़ोसी प्लेनेट मौजूद हैं। एक है वीनस और दूसरा है मार्स। वीनस, जो कि मार्स के मुकाबले में अर्थ से बहुत ही ज्यादा करीब है, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ वही सब कुछ है जिस चीज से अभी हम भाग रहे हैं। जी हाँ, वो है गर्मी। वीनस सूरज के बहुत ही पास है और वहाँ पर गर्मी इतनी होती है कि वो लोहे को भी पिघला देगा। दूसरा हमारे पड़ोसी मार्स, जो कि सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाला चौथा प्लैनेट है। वहाँ पर वीनस की जैसी आग तो नहीं बरसती है, लेकिन वहाँ सर्दी अर्थ के आर्कटिक रीजन से भी काफी ज्यादा होती है। सिर्फ कड़कती सर्दी नहीं है जो मार्स पर इंसानों के लिए मुश्किल खड़ी करे, बल्कि ना ही वहाँ ऑक्सीजन है और ना ही पानी। यानी इंसान के जिंदा रहने की कोई भी बेसिक फैसिलिटी वहाँ पर मौजूद नहीं है। ये सब जानते हुए नासा और एलन मस्क के पास आखिर ऐसा क्या प्लान है कि जैसे वो मार्स पर इंसानों को जिंदा रख सकते हैं। एलन मस्क के मुताबिक 2026 में पहले मार्स पर इंसानों का एक छोटा ग्रुप जाएगा। इस ग्रुप के पास कम से कम 2 साल जिंदा रहने के लिए तमाम चीजें मौजूद होंगे, यानी खाना पीना, ऑक्सीजन और प्रेशराइज सूट्स। लेकिन इस ग्रुप वहां जाने से पहले मार्स पर प्रोटेक्टिव शेल्टर बनाना बहुत ही जरूरत है, क्योंकि मार्स पर मिट्टी के खौफनाक तूफान इंसानों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये प्रोटेक्टिव शेल्टर मार्स पर मौजूद मिट्टी से बनाए जाएंगे, लेकिन जब मार्स पर इंसान नहीं होंगे तो ये शेल्टर आखिर बनाएगा कौन?
एलन मस्क के कहने के मुताबिक ये शेल्टर मार्स पर मौजूद रोबोट्स बनाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट्स को इंसानों से पहले मार्स पर भेजा जाएगा। इन रोबोट को एक खास तौर पर बनाया गया है जो कि अलग अलग हिस्से से काम करेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर आपस में जुड़ भी सकेंगे। ये रोबोट इंसानों से काफी फास्ट से काम करेंगे, जिनमें कैमराज, सेंसर और मिट्टी खोदने के लिए मशीन्स और 3D प्रिंटर्स यूनिट भी मौजूद होंगे। सोलर एनर्जी से चलने वाले ये रोबोट्स पहले तो सेंसर की मदद से एक खास किस्म की मिट्टी ढूंढेंगे और जिस जगह पर वो खास किस्म की मिट्टी ज्यादा पाएंगे उस जगह पर अपना बेस को स्थापना करेंगे। इन रोबोट में से जिनका काम खुदाई करना होगा वो उस जगह को खोद के मिट्टी को कलेक्ट करेगा और फिर छोटे छोटे रोबोट्स उस मिट्टी को रिफाइन यूनिट तक लेके जाएंगे। रिफाइन के बाद ये मिट्टी 3D प्रिंटर यूनिट तक पहुंचाई जाएगी, जो कि एक एक लेयर करके 3D प्रिंट करते जाएंगे। कई महीने तक ये काम ऐसे ही चलता रहेगा, जिसको पृथ्वी से बैठकर मॉनिटर भी किया जा सकेगा। शेल्टर कंप्लीट होने के बाद अब स्टार्ट होगा रोबोट का दूसरा फेज। अब मार्स पर पहली बार इंसानों का एक छोटा ग्रुप लैंड करेगा, क्योंकि वहाँ इंसान पहली बार लैंड करेंगे, इसीलिए इनके पास काफी सारा सामान भी मौजूद होगा। मार्स पर मौजूद रोबोट्स इंसानों को वहां वेलकम करेंगे और उनका सामान उठाकर लैंडिंग साइट से बेस यूनिट तक लेके जाएंगे। बेस यूनिट के शेल्टर के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स को रखा जाएगा, जो कि अपने आप फूल जाएंगे, क्योंकि मार्स के एटमॉस्फेयर की प्रेशर बहुत ही कम है। इसी वजह से इंसान वहाँ इन प्रेशराइज्ड यूनिट में रहेंगे, यानी इस यूनिट में अर्थ की तरह आर्टिफिशियल प्रेशर भी बनाया जा सकेगा। ये सारे प्रेशराइज कैबिन एक दूसरे से आपस में जुड़े होंगे और इनको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए एक सोलर फार्म रोबोट की मदद से कामयाबी हो पाएगा। अगर किसी इंसान को बेस यूनिट से बाहर जाना होगा तो एक स्पेशल गाड़ी कैबिन के दरवाजा से आकर फिक्स हो जाएगी, ताकि दरवाजा खोलने से अंदर का प्रेशर लीक न हो सके। अब बारी होगा मार्स पर एक ग्रीन हाउस बनाने की, ताकि मार्स पर वेजिटेशन भी की जा सके। साइंटिस्ट के एक रिसर्च के मुताबिक मार्स पर स्टार्टिंग में सिर्फ पोटैटोज और बीन लगाए जा सकेंगे। ग्रीन हाउस के अंदर प्लांट्स जैसे जैसे बड़े होंगे, उनमें से एक ऐसी चीज भी निकलेगी जिसका होना मार्स पर बहुत ही ज्यादा जरूरत है, और वो है ऑक्सीजन। जी हाँ, ये प्लांट से सब्जी के अलावा इंसानों को ऑक्सीजन भी देंगे, लेकिन ये ऑक्सीजन इतना ज्यादा नहीं होगा, इसीलिए मार्स पर जल्द से जल्द ऑक्सीजन बनाने की बंदोबस्त भी किया जाएगा। हैरत अंगेज तौर पर ये एक्सपेरिमेंट मार्स रोवर पहले से ही कर चुका है, जो कि एक स्पेशल डिवाइस सोलर एनर्जी के जरिए ऑपरेट होगी। वो मार्स के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसमें हीट और इलेक्ट्रिकल करंट पास करेगी, जिसके वजह से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से अलग हो जाएगा और उसी समय ऑक्सीजन को कलेक्ट किया जाएगा। यानी अब इंसानों के एक छोटे टीम ऑक्सीजन भी बना सकेगी, और खाने के लिए सिर्फ 2 DC से ही पर मार्स पर खाना मौजूद होगा। मार्स के जमीन के नीचे फ्रोजन वाटर मौजूद है। मार्स पर मौजूद रोबोट्स पहले ही ये फ्रोजन वाटर को ढूंढ चुका है, जो कि एक बर्फ की चादर से ढका हुआ होगा और उसको पिघलाकर पानी भी बनाया जा सकेगा। लेकिन दोस्तों, मार्स पर भेजे गए इंसान बगैर अर्थ की मदद से जिंदा भी रह सकेंगे और वक्त पड़ने पर अर्थ की तरफ रवाना भी हो सकेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? क्या मार्स पर जाने वाले लोग कभी भी अपनी कैबिन से बाहर नहीं निकल पाएंगे? अगर मार्स पर जाकर भी ऐसी जिंदगी गुजारनी है तो फिर इतना ज्यादा काम क्यों हो रहा है और नासा ने इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है? साइंटिस्ट के पास ये सवाल का कोई भी सलूशन नहीं है, लेकिन उनका ख्याल है कि अगर मार्स की एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी चेंजेस की जाए जिसके वजह से मार्स का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो शायद आने वाले 100 या 200 सालों के बाद मार्स अर्थ की तरह हरा भरा हो सकता है। यानी साइंटिस्ट के मुताबिक मार्स के टेम्परेचर बढ़ाने से वहाँ दोबारा जिंदगी पाई जा सकती है। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो आइडियाज दिया जा रहा है वो सुनकर आप बिल्कुल यकीन नहीं कर पाएंगे। एक MIT स्टूडेंट मार्गरेटा मैरिनोवा का आइडिया है कि मार्स पर रोबोट की मदद से एक फैक्ट्री बनाया जाए, जो कि सुबह शाम और दिन रात सिर्फ एक ही काम करेंगे। उनका काम होगा कि सिर्फ धुआं निकालना, और वही धुआं की वजह से मार्स में भी वही सब कुछ होगा जो भी अर्थ के साथ हो रही है, यानी ग्लोबल वार्मिंग।
दूसरी तरफ एलन मस्क ने भी मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक आइडिया दिया है। उनका आइडिया ये है कि मार्स पर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया जाए। उनका कहना है कि मार्स पर 10,000 न्यूक्लियर मिसाइल फायर किया जाएंगे ताकि वहाँ की आइस भी मेल्ट होगी, जिसकी वजह से वहाँ का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ेगा और मार्स जल्द से जल्द इंसानों के रहने की काबिल भी बन सकेगा। दोस्तों, एलन मस्क और नासा का तो अभी तक ये प्लान है कि साल 2026 में पहले इंसानों का एक छोटा ग्रुप वहां जाकर एक एक्सपेरिमेंट करेगा। फिर हर 2 सालों के बाद जब अर्थ मार्स के एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तब लोगों को भेजा जाएगा। साल 2050 तक मार्स पर 10 लाख से भी ज्यादा लोग मार्स पर भेजे जाएंगे जो कि प्रेशराइज कैबिन में रहेंगे और साथ ही साथ मार्स की टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कोशिश भी किया जाएगा। उनका ख्याल है कि 100 या 200 सालों के बाद मार्स भी अर्थ की जैसा हरा भरा